वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आधुनिक समय के वैज्ञानिकों ने एटॉमिक बॉम्ब का निर्माण पौराणिक युग के ब्रह्मास्त्र से प्रेरित होकर किया है, जो कि एटॉमिक बॉम्ब से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली था। ब्रह्मास्त्र के बारे में आप सभी ने कभी न कभी ज़रूर सुना होगा। ब्रह्मास्त्र का उल्लेख हमारे पुराणों जैसे रामायण, महाभारत में विस्तृत रूप से किया गया है। ब्रह्मास्त्र, जैसे कि नाम से भी पता चलता है, ब्रह्मा जी का अस्त्र। ब्रह्मास्त्र का निर्माण ब्रह्मा जी ने किया था। ब्रह्मा जी विज्ञान के एक बहुत बड़े ज्ञाता थे। उन्होंने विश्व की सभी ऊर्जाओं को मिलाकर इस अस्त्र का निर्माण किया था। ब्रह्मास्त्र मुख्यतः दो अस्त्रों से मिलकर बना है, ब्रह्मशिरा अस्त्र और ब्रह्मदंड अस्त्र। ब्रह्मा जी के 4 मुख होते हैं और ऊपर मुकुट होता है। इस मुकुट के नोक पर ब्रह्मशिरा अस्त्र विद्यमान होता है। यह इतना शक्तिशाली होता है कि इसके अंदर पूरे विश्व को समाप्त करने की अद्भुत शक्ति होती है। इसे समस्त प्रकार की शक्तियों का प्रयोग करके और उन्हें समाहित करके बनाया गया था, जो अत्यधिक ऊर्जावान अस्त्र है। ब्रह्मशिरा अस्त्र के दुरुपयोग को रोकने के उद्देश्य से ही ब्रह्मदंड अस्त्र का निर्माण ब्रह्मा जी ने किया था। ब्रह्मदंड ब्रह्मशिरा अस्त्र को अपने अंदर समाहित करके उसे रोक सकता था। यह ब्रह्मा जी ने अपनी हड्डियों का प्रयोग करके बनाया था। इसका प्रयोग हर कोई नहीं कर सकता था। इसके प्रयोग के लिए विशेष साधना करके इसे प्राप्त करने की आवश्यकता होती थी। इसे चलाने के लिए विशेष मंत्र का जाप करना होता था। महाभारत के युद्ध में कर्ण ने अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र चलाने का प्रयास किया था, किंतु महर्षि परशुराम के दिए श्राप के कारण वे मंत्र भूल गए थे और इसका इस्तेमाल नहीं कर पाए थे। एक बार इसका संधान कर दिया जाए तो इसे चलाना ही होता था। फिर इसे सिर्फ ब्रह्मदंड अस्त्र से ही रोका जा सकता था। इसका प्रयोग सर्वप्रथम ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र जी ने महर्षि वशिष्ठ जी की गाय नंदिनी की प्राप्ति हेतु उनके विरुद्ध किया था। इसे महर्षि वशिष्ठ ने अपने तपोबल और ब्रह्मदंड की मदद से रोक दिया था। रामायण काल में श्री राम जी ने कुंभकर्ण का वध करने के लिए ब्रह्मदंड चलाया था। रावण पुत्र मेघनाथ ने इसे हनुमान जी पर चलाया था, किंतु हनुमान जी को भगवान ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था, इसलिए उन पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा था और वह ब्रह्मा जी का सम्मान करने हेतु स्वतः ही उसके पास में बन गए थे। जब भगवान श्री राम अपने वानर सेना के साथ समुद्र पार करके लंका जाना चाहते थे, लेकिन समुद्र देव उन्हें कोई रास्ता नहीं दे रहे थे। इससे क्रोधित होकर प्रभु श्री राम ने समुद्र पर ब्रह्मास्त्र का संधान किया था, किंतु समुद्र देव की क्षमा मांगने पर वे शांत हो गए थे और उन्होंने इसे राजस्थान के धूमतुल्य नामक स्थान पर छोड़ दिया था, जहां पर आज भी विशाल मरुस्थल है। लक्ष्मण जी ने रावण के पुत्र अतिकाय का वध करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था। मेघनाथ और लक्ष्मण जी के बीच घमासान युद्ध में लक्ष्मण जी ने मेघनाथ के विरुद्ध ब्रह्मास्त्र चलाना चाहते थे, लेकिन श्री राम जी ने उन्हें यह कहकर रोक दिया था कि अभी इसका प्रयोग करना उचित नहीं है, क्योंकि इससे समस्त लंका ही समाप्त हो जाएगी। लक्ष्मण जी और मेघनाथ के युद्ध में मेघनाथ ने लक्ष्मण जी के ऊपर ब्रह्मास्त्र चलाया था। क्योंकि लक्ष्मण जी स्वयं शेषनाग के अवतार थे, इसलिए उन्हें बिना नुकसान पहुंचाए लौट आया था। एक पौराणिक कथन के अनुसार महर्षि दधीची के पुत्र पिपलाद ने अपने पिता की मृत्यु से आहत होकर ब्रह्मास्त्र का संधान शनिदेव पर किया था। तब अपने प्राणों की रक्षा के लिए शनिदेव ने प्रण लिया था कि वे 12 वर्ष से कम की आयु के किसी भी बच्चे को कभी भी परेशान नहीं करेंगे। इसी कारण उनके जीवन की रक्षा हो पाई थी। महाभारत काल में अश्वत्थामा ने अपने पिता गुरु द्रोणाचार्य की मृत्यु का बदला लेने के लिए पांडवों का नाश करने के लिए सोचा और उसी उद्देश्य से ब्रह्मास्त्र चला दिया था। तो दूसरी ओर अर्जुन ने भी यह देखकर ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा की ओर चला दिया था। इसे देखकर नारद मुनि और महर्षि वेदव्यास ने उन्हें इन अस्त्रों को वापस लेने को कहा।
अर्जुन ने अपना अस्त्र वापस ले लिया था, किंतु अश्वत्थामा उसे वापस लेने की विधि नहीं जानते थे। इसलिए उसने उसे पांडवों की ओर न छोड़कर अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर छोड़ा, जिसमें पांडवों का आखिरी वंशज परीक्षित जी थे, जिन्हें बाद में भगवान कृष्ण ने जीवन दान दिया था, अर्थात जीवित कर दिया था। लेकिन वहाँ पर ब्रह्मास्त्र की रेडियो एक्टिव तरंगों की वजह से गर्भवती स्त्रियों की कोख में ही उनकी संतानों की मृत्यु हो गई थी। ब्रह्मास्त्र एक बहुत शक्तिशाली विध्वंसकारी और अचूक शस्त्र था, अर्थात ये जिस भी लक्ष्य पर छोड़ा जाएगा वो लक्ष्य पूरी तरह नष्ट हो जाएगा। ब्रह्मास्त्र जहाँ भी गिरता है वहाँ धरती एक आग के गोले में बदल जाती है, आसपास भयंकर आग लग जाती है और विभिन्न प्रकार की हानिकारक रसायन फैल जाते हैं। इससे उस क्षेत्र में कोई भी जीव जंतु, पेड़ पौधे कुछ नहीं बचता, चाहे समुद्र हो या पहाड़ हो, सब नष्ट हो जाते हैं। इसका प्रकोप इतना भयानक है कि कम से कम 12 वर्षों तक उस धरती पर फिर से कोई जीवन का उदय नहीं हो पाता। यहाँ तक कि गर्भ में पल रहे बच्चे की भी मौत हो जाती है। उस जगह पर पृथ्वी में दरारें पड़ जाती हैं और वर्षों तक वर्षा भी नहीं होती है, जिस कारण वहाँ भयंकर सूखा पड़ता है, सूर्य के दर्शन नहीं होते हैं। इसे समूचे ब्रह्मांड की हर एक पदार्थ की ऊर्जा को समाहित करके बनाया गया था, जिस कारण यह अत्यंत विनाशकारी अस्त्र था। यह किसी बड़े युद्ध में धर्म और सत्य की रक्षा करने के उद्देश्य से चलाए जाने वाला अंतिम अस्त्र होता था। दो ब्रह्मास्त्र के आपस में टकराने से भयंकर संकट की स्थिति उत्पन्न हो सकती थी। एक बार इसे शुरू करने के बाद केवल वही व्यक्ति सही मंत्रोच्चार के साथ इसे वापस ले सकता था जिसने इसका संधान किया हो। इसका भगवान शिव, आदिशक्ति, भगवान विष्णु और शेषनाग पर कोई प्रभाव कभी भी नहीं पड़ता है। न्यूक्लियर बॉम्ब जैसे विनाशकारी हथियारों का महाभारत में भी इस्तेमाल हो चुका है। ये तथ्य सामने आया था फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब कहे जाने वाले जे रॉबर्ट ओपनहाइमर की रिसर्च में। अमेरिका के इस साइंटिस्ट ने गीता और महाभारत का बारीकी से अध्ययन किया था। उन्होंने महाभारत में बताए गए ब्रह्मास्त्र की मारक क्षमता पर रिसर्च किया और अपने मिशन को नाम दिया था ट्रिनिटी। उसमें 12 वैज्ञानिकों की टीम ने ओपनहाइमर के नेतृत्व में काम किया, जो कि 1939 से 1945 के बीच चला था और इसका पहला परीक्षण अमेरिका ने 1945 में किया था। इस रिसर्च के बाद साइंटिस्ट मानते हैं कि वास्तव में महाभारत में परमाणु बम का प्रयोग हुआ था। अमेरिका ने हिरोशिमा, नागासाकी पर परमाणु हमला किया था, जिसमें 30% आबादी तत्काल समाप्त हो गई थी और पर्यावरण को भी अत्यधिक हानि हुई थी, जिसके विनाशकारी प्रभाव आज भी देखे जा सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा में हुई रिसर्च में ऐसे कई नगर मिले हैं जो लगभग 5000 से 7000 ईसा पूर्व अस्तित्व में थे। यहाँ मिले नर कंकालों की स्थिति से पता चलता है कि मानो इन्हें किसी भयंकर प्रहार से मारा गया था। इसके भी सबूत मिले हैं कि यहाँ किसी काल में भयंकर ऊष्मा और रेडिएशन पैदा हुआ था, जैसा कि किसी परमाणु बम के विस्फोट के बाद पैदा होता है। आशा है आपको हमारे इस वीडियो से कई नई जानकारियाँ मिली होंगी। आपको अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।